बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अमेरिका में एक बच्चा 1958 में पैदा हुआ, ब्लैक फैमिली में पैदा हुआ। ये उन दिनों की बात है जब ब्लैक्स को अच्छी तरीके से, काले लोगों को अच्छी तरीके से अमेरिका में ट्रीट नहीं किया जाता था। ये बच्चा 9 बहन भाइयों पर मबनी एक फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। ये बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो गुर्बत की वजह से फैमिली में बाप का एक ही कमाने वाला एक कमाने वाला था, बाकी फैमिली मेम्बर्स से 11। तो बाप ने कहा क्यों ना बच्चों को एंटरटेनमेंट या कोई एथलीट्स बनाया जाए। तो बच्चों ने एंटरटेनमेंट को चुना और ये बहुत बेहतरीन सिंगर ग्रुप एक इन्होंने बनाया। ये ग्रुप, ये 5 भाई मिल के सिंगिंग किया करते थे, डांसिंग किया करते थे। और शुरू से ही ये बच्चा 10 साल की उम्र में, 10-12 साल की उम्र में से बहुत मशहूर हो गया। ये बच्चा, मैं ज़्यादा देर आपको तशवीश में नहीं रखूँगा, ये बच्चा जैक्सन फैमिली में से था और बड़ा होके ये मशहूर हुआ अपनी स्किन सर्जरी की वजह से और बेहतरीन डांस और परफॉर्मेंस की वजह से, गाने की वजह से। ये मून वॉक करता था स्टेज पर तो लोग धाड़े मार के रोना शुरू कर देते थे। ख़वातीन और हज़रात, बेहोश ख़वातीन और हज़रात जितने मौजूद होते थे उस कॉन्सर्ट में, वो बेहोश भी कुछ हो जाते थे। यहाँ तक इससे लोग पसंद करते थे। ये जिस कॉन्सर्ट में अपने इसकी परफॉर्मेंस आती थी, वो टिकट, उसकी तमाम सीट्स 1 घंटे में रिजर्व हो जाती थी। आलमी शोहरत का मामला यहाँ तक था कि इसका नाम सुनते ही लोग जमा हो जाते थे, गैदर्ड हो जाते थे। जब उसके नाम की कोई खबर जिस न्यूज़ में चल जाती थी, वो न्यूज़पेपर हिट हो जाता था। जिस चैनल में उसकी बात चलती थी, उस चैनल की रेटिंग सबसे ऊपर चली जाती थी। नाजरीन, ये 2009 में इनके साथ एक वाक़या हुआ। ये लालच, शोहरत, हर चीज़, शोहरत की भी एक लालच होती है, दौलत की भी एक लालच होती है, स्टेटस की एक लालच होती है। माइकल जैक्सन चूँकि इतना मशहूर करैक्टर था अमेरिका में, लोग उसके नाम से बहुत सारी चीज़ें मंसूब करते थे, कोई ऐड में, हर जगह पर। 2009 में हुआ ये कि इसकी डेथ हो गई। डेथ होने की जो असल रीज़न थी, आज मैं वो आपको इंकिशाफ करने वाला हूँ। वैसे तो आप स्टडी करें तो आपको मिल भी जाएगा। प्रोपोफोल नामी इंजेक्शन, प्रोपोफोल नामी इंजेक्शन, ये दुनिया जानती है कि ये इंजेक्शन बॉडी में इसलिए दिया जाता है कि जब इंसान किसी परेशानी या तशवीश की वजह से परेशान हो, थोड़ा ज़हनी तौर पर टेंशन में हो, नींद ना आती हो, तो ये प्रोपोफोल इंजेक्शन दिया जाता है जो बॉडी को रिलैक्स कर देता है और बहुत कम मिकदार में दिया जाता है, जिससे नींद की आगोश में इंसान चला जाता है। और नींद के आगोश में चला जाने के बाद इसको जो माइकल जैक्सन को डॉक्टर कॉनरेड ने ये इसको एडवाइस किया था, और ये डॉक्टर कॉनरेड हर वक्त इनके साथ होते थे। ये पहले थोड़ा सा बॉडी में इंजेक्शन देते थे, ये जब वो सुकून से सो जाता था तो ड्रिप के ज़रिए बाकी इंजेक्शन, ताकि ये लंबी थोड़ी सी नींद सो लिया करे। इस इंजेक्शन की एक क्वालिटीज़ भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कह लें। ये डिसएडवांटेज इसका ये था कि ये अगर इंजेक्शन लगा दिया जाए और ज़रूरत से ज़्यादा, बॉडी के हिसाब से ज़्यादा लगा दिया जाए, तो उसका सबकॉन्शियस भी सो जाता है। और जब सबकॉन्शियस भी आपका सो जाए तो इंसान सांस लेना भूल जाता है, अपने दिल को इंस्ट्रक्शन, आपका दिमाग जो दिल को धड़कने की इंस्ट्रक्शन देता है, वो भी बंद हो सकती है। 2009 में, जून 2009 में यही एक वाक़या हुआ। माइकल जैक्सन आए, एक बहुत बड़ा कंसर्ट इन्होंने साइन किया जिसका नाम था दिस इज़ इट। ये इसके जैसे ही माइकल जैक्सन का नाम आया, तमाम सीट्स रिजर्व हो गई। 2 महीने पहले माइकल जैक्सन को इन दिनों अपनी तैयारी भी करनी थी, अपना तमाम कंसर्ट के डांस, परफॉर्मेंस, सिंगिंग सब रेडी करनी थी अपनी। तो ये बहुत टेंशन में थे। घर आए, डॉक्टर को कहा डॉक्टर मेरा मिल्क ले आए। एक और बात बताते चलूँ, ये जो इंजेक्शन है प्रोपोफोल, ये वाइट कलर का होता था। इसको माइकल जैक्सन प्रोपोफोल, चूंकि प्रोनाउंस थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो उसको मिल्क के नाम से पुकारता था और हमेशा अपने डॉक्टर को कहता था डॉक्टर प्लीज़ गिव मी मिल्क। तो वो डॉक्टर अंडरस्टैंड कर जाता था ये मिल्क जो है ये प्रोपोफोल को ही कह रहे हैं। ये घर आए, इन्होंने कहा मुझे इंजेक्शन लगाया जाए। प्रोपोफोल लगा दिया गया इनको और फिर ड्रिप के ज़रिए बाकी मकदार में दिया गया। जब ये जब देखा 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, काफ़ी देर जब वो सो के नहीं उठ पाया, तो डॉक्टर समझा इसको शायद हार्ट अटैक हुआ है। उसको CPR भी दी गई, उसको पंप किया गया सीने को ताकि उसकी सांस बहाल हो, लेकिन वो नहीं हो पाई। बाद में इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये प्रोपोफोल की, जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला, ये पोस्टमार्टम पे पता चला कि इसकी
डोज ज़्यादा होने की वजह से ये लंबी नींद सो गए और इनके दिल के धड़कना और सांस लेना ये भूल गए सोते हुए। या आप लोगों को भी तशवीश होगी। बहरहाल इस पे डॉक्टर कॉनरेड को 2 साल की सज़ा भी हुई इस बात पे कि आपको जब उसके लिए पर्टिकुलर रखा गया था और दुनिया में एक बड़ा नाम था। ये कहानी से इसने एक और बात बता चलूँ, इन्होंने मरने से पहले अपने लिए एक नेवरलैंड नाम की एक 2800 एकड़ की एक जगह खरीदी। इस जगह में इन्होंने झूले, अपनी ट्रेन, स्विमिंग पूल्स, जंगल, फॉरेस्ट, जू, तमाम चीज़ें अपना घर के अलावा 2800 एकड़ में इतनी बड़ी जगह थी कि इसने सारी चीज़ें एक ही जगह पर बना के लोगों के लिए बहुत मशहूर जगह हो गई थी। और लोग कहते थे अब तो ये ताअबद रहेगा। और इसने बल्कि एक जगह पर अपना अखबार में एक ऐड भी दिया, मास्क पहन के एक ताबूत में लेटा ही है, और इसने वहाँ पर लोगों को कहा, अखबार में न्यूज़ डलवाई है कि मैं ये जो एक परफॉर्मेंस कर रहा हूँ ताबूत के अंदर लेट के, मैं लाइफ टाइम जीने के लिए ये काम कर रहा हूँ। पर ये नहीं, मगर ये जी नहीं सका। इसको 25 जून 2009 को ये दुनिया से रुखसत हो गया। यहाँ पर इस कायनात में नाजरीन, आपको बताने का मकसद ये था कि इस कायनात में जिस जी शऊर ने आना है, जिस जी रूह ने आना है, उसने इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाना है। मैं आपको इसके बाद एक सिकंदर आज़म के नाम से मशहूर एक बादशाह सिकंदर के बारे में बताता हूँ, जो जंगों की जंगें, इलाके के इलाके इसने फ़तह किए, जंगें बहुत सारी जीती। एक वक्त आया कि ये फ़ातेह आज़म के नाम से बड़ा मशहूर था, और 33 साल की उम्र में जिस जगह पर मरा, मरते वक्त एड़ियाँ रगड़ते हुए इसने कहा, मेरे तमाम बर आज़म, तमाम सल्तनत ले ली जाए और मुझे मेरे अपने आबाई गांव मकदूनिया पहुंचा दो। लेकिन कोई पहुंचाने वाला नहीं था। 35 साल की उम्र में दुनिया से सिकंदर चला गया, जिसके बारे में लोग बड़ा कहते हैं कि खाली हाथ किया, और ये सिर्फ इसी वजह से। इसके अलावा बाबर, शहनशाह बाबर, जो मुगलिया दौर का एक मशहूर बादशाह था, दुनिया जानती है, 40 साल की उम्र में अपने से 2 ताकतवर आदमियों को कंधे में उठा के आगरा के किले का चक्कर लगाता था भाग के। और जब उसका वक्त आया, उसकी बीवी ने कहा, उसका बेटा बीमार था हुमायूं, उसकी बीवी ने कहा कि बादशाह सलामत, आपकी तो और बीवियों से भी औलादें हैं, मेरा तो एक ही सपूत है, ये बीमार है, इसके लिए कुछ करें। उस वक्त बाबर ने वज़ू किया। तारीख़ में आता है कि बाबर ने वज़ू किया, नमाज में खड़ा हुआ और अल्लाह पाक से दुआ मांगी नमाज के बाद कि अल्लाह पाक, मेरे से अगर मेरे इंसान के बदले किसी इंसान की जान अगर बदल में दी जा सकती है, तो अल्लाह ताला पाक परवरदिगार, तू मेरे बेटे की जान बचा ले और उसके बदले मेरी जान ले ले। 42 साल की उम्र में ये बाबर कमज़ोर होता चला गया और हुमायूं ताकतवर होता चला गया, और वक्त आया 42 साल की उम्र में बाबर भी दुनिया से चला गया। नाज़रीन, कहने का मकसद, आपको ये इतना सब कुछ बताने का मकसद, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर ज़ी रूह ने इस दुनिया से चले जाना है। कोई भी ताअबद यहाँ पर रहने के लिए नहीं आया। जिस ज़ी रूह ने आँख खोली है, उसने वापस जाना है। वक्त का तयन अल्लाह ने किया है, आपका और मेरा। लेकिन हम जो इस वक्त भूले भटके हुए हैं दुनिया में कि शोहरत कमा, एक शद्दाद था जिसने दुनिया में अपनी जन्नत बनाई, अपनी जन्नत में कदम न रख सका। माइकल जैक्सन ने अपनी नेवरलैंड के नाम से एक जन्नत बनाई, कदम न रख सका। शहनशाह बाबर 42 साल की उम्र में अपनी सल्तनत को आगे बढ़ा नहीं सका। आप इसी तरह सिकंदर आज़म 33 साल की उम्र की बड़ी जवानी में दुनिया को से रुखसत होकर चला गया। नाजरीन, आज का व्लॉग का मकसद सिर्फ ये था कि हमने दुनिया ज़रूर देखनी है, लेकिन अपनी उखरवी मामलात, अपने आखिर के मामलात ज़रूर देखने हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।